Good evening, friends, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4-5 कवि और उनके वर्क पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से, है ना। तो इनका एक कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये कविता जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। पहला तो ये पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि द पोएम Where the Mind is Without Fear has been composed by रविंद्रनाथ टैगोर। अब चलिए थोड़ा सा पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था और उनका डेथ जो है 1941 में हो गया था। कहा जाता है द रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। इनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज के प्राप्तकर्ता इनको माना जाता है। और आपको बता दूं कि उनको नोबेल प्राइज देखिए इस बुक गीतांजलि के लिए मिला था। किस बुक के लिए? गीतांजलि के पब्लिकेशन के बाद उनको मिला था नोबेल प्राइज, है ना। कब मिला था? 1913 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके आने वाला एग्जाम के लिए, सो इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा और मैं बात करूं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर और क्या क्या थे, तो यहां पर लिख रहा है कि ही वाज ऑल्सो ए नोटेड ड्रामाटिस्ट। ये ड्रामाटिस्ट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, फिलोसोफर थे और ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। ये सारे इतना कुछ नेम फेम इनके साथ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग किसका? अब बात करते हैं इनका और फेमस वर्क का। तो गीतांजलि तो एक फेमस वर्क है ही इनका जो हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा द क्रिसेंट मून, द गार्डिनर, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड, और अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अभी कौन सा हम लोग देखेंगे? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखिए ये कविता का एक ये लाइन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का। ये लाइन बाय लाइन अभी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमारा मोटो क्या है, कविता का ये जो कवि हैं, कवि के बारे में डिस्कशन करना, उनका वर्क डिस्कशन करना, है ना, इन सारे चीज को करना। तो आप ऐसे कहीं से कुछ लाइन आ जाता है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे कि अगर डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि ये लाइन किसने लिखा, जैसे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, ये लाइन किसने लिखा? तो ये लाइन को लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। काफी इजी है, आप खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये कविता लिखा गया। थोड़ा सा इस कविता पे मैं एनालिसिस करता हूं। बोल रहा है कि सबसे पहला पॉइंट इससे कि वेयर द टाइम इज विदाउट फियर, ये कविता लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द ओरिजिनल पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1910। इसका जो ओरिजिनल पोएम था वो 1910 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1910 में ओरिजिनल पोएम पब्लिश हुआ था और उस समय उसका भाषा था बंगाली। किस भाषा में पब्लिश हुआ था? बंगाली भाषा में। और उसके 2 साल बाद इस कविता का इंग्लिश वर्जन आया था 1912 में, 1912 में 2 साल बाद आया था, है ना, इसका इंग्लिश वर्जन। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं ही इस चीज को क्या किए थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। ये जो कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये लिया गया है गीतांजलि से। गीतांजलि में ही बहुत सारा पोएम का कलेक्शन है, तो उसी से ये लिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और ये
35 नंबर का कविता है। कितने नंबर का? 35। 35 नंबर का ये कविता है ना। और अदर पोएम का जो मैं पीछे बताया हूं कि इनके और कौन कौन से फेमस क्या है, वर्क है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं इनके और फेमस वर्क में, जैसे द क्रिसेंट मून, द गार्डिनर, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये सारी बातें थी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस पे। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विलियम शेक्सपियर पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। स्पेशली हम लोग इस पे ही बात करेंगे। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये एक कविता है, और कविता में भी कौन सी कविता है? ये एक सोनेट है ना। आपको पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर जो है 154 सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं। वो 154 सोनेट में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है वो 116 नंबर का सोनेट है। इसको आप द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड ना कह करके ये भी बोल सकते हैं कि 116 नंबर का सोनेट है ना। सोनेट 116 भी आप इसको बोल सकते हैं। टोटल सोनेट उन्होंने लिखा है 154। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से अगर पूछ ले तो आप बोल सकते हैं, जैसे देखिए, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव। ये लाइन भी डायरेक्ट दे सकता है और पूछ सकता है कि ये लाइन कहां से लिया गया है। तो ये लाइन लिया गया है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स से। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कौन लिखे हैं? तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? तो ये एक सोनेट है। कितना नंबर का सोनेट है? तो 116 नंबर का सोनेट है। टोटल कितना सोनेट है? तो 154 सोनेट, जो लिखा गया है किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। चलिए अब बात करते, एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसमें से देखते हैं। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। ये भी इसका इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये जो शेक्सपियर सोनेट लिखते थे तो इसको 4-4 स्टेंजा में बांटते थे। देखिए, 1, 2, 3 और ये चौथा। ये 4 जो होता, ये 4-4 का, और लास्ट का 2 कपलेट्स लिखते थे। लास्ट का 2 क्या लिखते थे? कपलेट्स लिखते थे, और ये 4-4 का लिखते थे, है ना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं द चिमनी स्वीपर का। ये द चिमनी स्वीपर लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। इसमें बस हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को नहीं है, बस इस पे ही डिस्कशन करेंगे, चिमनी स्वीपर पे ही। तो ये जो चिमनी स्वीपर कविता है वो उस समय का दौर था, लिखा गया था जब लंदन में बच्चों से चिमनी को क्या किया जाता था? साफ करवाया जाता। यानी कि लंदन में बहुत ठंड होती है, तो वहां घर में लोग क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं, और उसका एक चिमनी जो होता है घर से ऊपर निकलता है, और वो इतना पतला होता है कि एक बच्चा ही उसको क्या कर सकता था? साफ कर सकता था। तो जो चाइल्ड लेबर है या कुछ इस टाइप के बात पे वो इस कविता के माध्यम से बताना चाहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ बात को समझते हैं, जैसे व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग, है ना। एक 4 लाइन को, जब मेरी माँ मरी मैं क्या था? बहुत छोटा था। एंड माय फादर सोल्ड मी व्हाइल एट माय टंग, और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया तब जब एट माय टंग, मैं बोलना भी नहीं जानता था, है ना। कोल्ड स्कार्सली क्राई बीप बीप बीप, और फिर ये क्या करता था? बीप 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 का मतलब होता है स्वीप स्वीप स्वीप, मतलब कि ये स्वीप चिमनी को, मतलब लोगों को बुलाते हैं ना, किसी को साफ करवाना हो तो बीप 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 करके बच्चा क्या करता था? वो चिल्लाता था गलियों में, और जिसको भी साफ करवाना होता था वो इसको बच्चा को बुला के साफ करवाते थे। सो योर चिमनी आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप, मतलब वो लोगों का चिमनी साफ करता था। तो ये कुछ ऐसा पूछ दे कि व्हेन माय मदर डाइड एंड आई वाज वेरी यंग, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है चिमनी स्वीपर से। तो इसको ध्यान में रखेंगे, चिमनी स्वीपर को किसने लिखा है? विलियम ब्लेक ने लिखा है।
चलिए अब बात करते हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक अमेरिकन पोएट थे और अमेरिकन में भी ये बहुत ही महान पोएट थे अमेरिका के, है ना। तो इनका डिटेल्स आपको पढ़ना चाहिए। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको लिखे हैं। और इनका जन्म 1874 में हुआ था, 1963 में इनका डेथ हो गया था। ये न्यू इंग्लैंड पोएट कहे जाते हैं, बट एक्चुअल में ये अमेरिकन पोएट हैं, है ना। इनका सैन फ्रांसिस्को में जन्म हुआ है। और यहां पर तो ये लिखा है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इनको और सा कौन सा फेमस वर्क है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसका ये 4 लाइन देख लेते हैं। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. इससे ये शुरू होता है, तो शुरुआती का लाइन पूछ सकता है, बट इसमें ज्यादातर जो है वो पूछा जाता है ये लास्ट स्टेंजा से। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसका जो ये बनता है क्वेश्चन, इससे लास्ट वाला स्टेंजा से, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो बात लास्ट में लिखा ना, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसी में कंफ्यूजन होता है कि बिफोर आई स्लीप सोने से पहले या बिफोर आई स्लीप डेथ से पहले। तो अलग अलग जगह पे इसका एनालिसिस अलग अलग किया गया है, बट एक्चुअल इसका मतलब होना यही चाहिए, मरने से पहले ये प्रोमिसेस कर रहे हैं। तो ये आज यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं या देखते हैं, बस यहां तक ही इसको स्टॉप करते हैं, है ना। ये 4 आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।